हेलो बच्चों, आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 10th हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में ये लगभग बराबर पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं रॉलेट एक्ट। देखो, जब अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारतीय लोगों में असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्रांतिकारी घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी, जगह जगह आंदोलन होने लगे। तो इससे क्या हुआ ना कि अंग्रेजी सरकार जो थी वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी और क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए कि लोग विद्रोह ना करें, आंदोलन ना करें, लोगों को डराने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये कानून 21 मार्च 1919 को बनाया गया। इसे काला कानून भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना कि रॉलेट एक्ट कानून को हम काला कानून भी कहते हैं। इसका वजह ये था कि इस कानून के अंतर्गत, रॉलेट एक्ट धारा के अंतर्गत जो पकड़े जाते थे उनको जो भी सज़ा दे दिया जाता था उस सज़ा के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते थे, ठीक है। और कठोर से कठोर सज़ा दिया जाता था। और इसका मुख्य वजह ये भी था काला कानून कहने का कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। शक के आधार पर गिरफ्तारी हो जाती थी, ठीक है। तो देखो, रॉलेट एक्ट कानून को आप लिखेंगे कैसे? तो रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है। इसे 21 मार्च 1919 को बनाया गया था। बनाने का वजह था कि ये जो क्रांतिकारी घटनाएं जो बहुत ज़्यादा फैल गई थी ना, जो बहुत ज़्यादा हो रही थी, अंग्रेज सरकार उसे दबाना चाहती थी और इसलिए इस कानून के अंतर्गत शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी, ठीक है। तो ये है रॉलेट एक्ट कानून। अब हम लोग अगला देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, इसका नाम जालियांवाला क्यों पड़ा है? ये बाग जो है पंजाब के अमृतसर में है, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। और ये जो बगीचा था ना, ये बगीचा जल्ली नाम के व्यक्ति का था। जल्ली, उस व्यक्ति का नाम था जल्ली जिसका ये बगीचा था। तो जैसे अब मान लो जल्ली का बगीचा है तो क्या बोलेंगे उसको? जल्ली वाला बाग, जल्ली वाला बाग। तो वही फेमस हो गया जालियांवाला बाग। जैसा कि तुमने पढ़ा, रॉलेट एक्ट काला कानून था, किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इससे बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार हो गए, कठोर सजा भी मिली, बहुतों को फांसी भी हो चुकी। अतः 9 लोग जो है ना, 6 अप्रैल 1919 को लोगों ने एक जोरदार आंदोलन किया था। किस कानून के खिलाफ? रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ। और 13 अप्रैल 1919 को जो लोग थे, व्यक्ति थे, वो जालियांवाला बाग में एक सभा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। सभा काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और इस बाग में क्या था कि आने और जाने के लिए एक ही पतला रास्ता था, ठीक है। तो शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। किस चीज़ के खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। लोग सरकार पे दबाव बनाना चाहते थे कि रॉलेट एक्ट कानून को खत्म किया जाए। तभी वहां पर एक अंग्रेज ऑफिसर पहुंचा जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर, जनरल डायर ने सभा पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई क्योंकि आने जाने के लिए एक ही रास्ता था और चारों तरफ जो बाग की जो बाउंड्री थी, दीवार थी, उस पर अंग्रेजी सैनिक चढ़ के और गोलियों की बौछार कर दिया, जिससे बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसी घटना को हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और इस हत्याकांड के होने का कारण ये रॉलेट एक्ट कानून था। इसी के खिलाफ लोग एक सभा कर रहे थे जालियांवाला बाग में। इस हत्याकांड के बाद पूरे भारत में एक सनसनी फैल गई और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया और महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड को काफ़ी अच्छे से समझ गए होगे।